पिछले 7 दिन से बैठे, आज 8वां दिन है। तबीयत 2-3 बार खराब हो चुकी है, हॉस्पिटल जा चुके हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। कल अगर इनको कुछ हो जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार रहेगी, ये सिस्टम रहेगा। आखिर कब तक सिस्टम जो है वो ऐसे ही बच्चों की जान लेता रहेगा, कब तक सिस्टम बच्चों को ऐसे ही सड़कों पर लाता रहेगा? आप देख अनशन HPSC द्वारा पीड़ित अभ्यर्थी, यानी ये वो बोर्ड है जो देख सकते हो, जिसको लगा के हरियाणा के तमाम छात्र जो है वो जो PGT के खिलाफ, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो है जिनकी ज्वाइनिंग रोक दी गई HPSC के द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से। चलिए हम इनसे मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या है मुद्दा और ये कब से यहाँ पे बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इधर से, चलिए जानते हैं इनसे कि तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्यों बैठे और कब से बैठे हुए हैं? हाँ जी सर, हम यहाँ आज हमारा अनशन का 8वां दिन है और हम 18 जून से यहाँ पर अनशन में बैठे हैं। हमारी 3 साथी महिलाएं हैं और एक हमारे सर हैं जो अनशन पर बैठे हुए हैं सिर्फ पानी के सहारे। और लगातार इनकी जो तबीयत बिगड़ रही है, ये मैम की रात इतनी तबीयत खराब थी, हमें रात हॉस्पिटल में लेके गए 10 बजे और 12:30 बजे करीब इनको वापस लेके आए हैं। पर अभी तक प्रशासन की तरफ से हमें किसी प्रकार का कोई भी सांत्वना कुछ भी हमें नहीं मिला। हम जैसे यहाँ पर आए थे वैसे ही बैठे हैं, पर हमारा इरादा जो है मजबूत है। हम इरादा करके आए हैं, या तो सरकार हमारी बातें माने, हमारे जो BC सर्टिफिकेट के आधार पर हमें बाहर निकाला गया है हमें तत्काल प्रभाव से ज्वाइनिंग दे सरकार, नहीं तो हम ऐसे ही आमरण अनशन बैठ रहेंगे, चाहे हमारी जान निकल जाए पर हम यहाँ से जाएंगे नहीं। और आज अनशन का 8वां दिन है और इतनी बुरी हालत हो रही है, लेकिन मतलब इतनी गंदी सरकार है ये। मतलब कोई तो आए, कोई PM ही आ जाए तो भी तसल्ली हो जाए भी, कोई तो मतलब बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है इन्हें। ये तो ये सोच रहे हैं भैया कब मरें और ये कब इनका अनशन ख़त्म हो। आज आमरण अनशन का 8वां दिन है। हमारे साथी पल्लवी, हमारे साथी सुमन और साथी रमनदीप कौर, भाई सुरेंद्र यादव 8 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं और सरकार का कोई भी नुमाइंदा आज तक भी हमारे साथियों का हाल चाल पूछने भी नहीं आया। और भाई ये तक भी नहीं पूछा गया हमारे से कि आपका मुद्दा क्या है, आपकी समस्या क्या है और इसका समाधान आप चाहते क्या हो। सरकार इतनी निकम्मी और बेशर्म हो चुकी है, उसको जो है हरियाणा प्रदेश के ही बच्चों को चिंता नहीं है। जो मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा का, वो बैकवर्ड समाज के नाम पे वोट लेकर के बना, बैकवर्ड CM के नाम पर वोट लेकर के बना। ये CM साहब ये बैकवर्ड समाज की बच्चियां ये नौकरियों के लिए जो जान देने के लिए तैयार बैठी हैं। इनकी सुध लीजिए और इनका हाल चाल पूछिए। पंजाब तक तो आप जो है SC BC का सम्मेलन करने लगे हैं। आप हरियाणा में बताइए, आपने हरियाणा के शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड समाज का कितना भला कर दिया। आपने कितने HCS लगा दिए, कितने SP लगा दिए और कितने आपने जो DC लगा दिए शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के, और कितने आप लोगों ने बोर्डों के मेंबर, चेयरमैन, कितना रिप्रेजेंटेशन दे दिया आपने। और हरियाणा सरकार ने A और B क्लास की नौकरियों में शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड को कितना रोजगार दे दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस सरकार के बनने के बाद जितनी पोस्ट निकली हैं A और B की, उनमें से 70% पोस्ट शेड्यूल कास्ट की और बैकवर्ड की वो खाली गई हैं। एक ऐसे आदमी को इन्होंने बैठा दिया, बेवकूफ़ और नकारा आदमी को, जो हरियाणा के लोगों का हक खाने का काम कर रहा है। ये कैसी पिछड़े वर्ग की सरकार है कि हमारी बेटियां 8 दिन से लगातार आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं, लेकिन अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनसे बात करने के लिए नहीं आया। सरकार चाहती है कि ये लड़कियां मर जाएं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इस आंदोलन को नहीं मरने देंगे और जब तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं होती ये आंदोलन चलता रहेगा। मेरी सरकार में बैठे हुए उन लोगों से प्रार्थना है जो अपने आप को पिछड़ा वर्ग का नेता कहते हैं कि वो यहाँ पर धरने पर आएँ, हम इनसे बात करें और जो बाधाएं इनकी ज्वाइनिंग में आ रही हैं उन बाधाओं को हटा करके इनकी ज्वाइनिंग दी जाए। ये कैंडिडेट अनशन के लिए बैठे हैं, 3 लेडीज़ हैं, 1 जेंट्स हैं। इनकी अगर मांगे देखी जाएँ जो जायज़ हैं, और वो जायज़ कैसे हैं, देखिए इन्होंने प्री एग्ज़ाम क्लियर किया, मेन एग्ज़ाम क्लियर किया, इंटरव्यू भी क्लियर किया, जो इतना आसान नहीं होता। इतने सारे स्टेप लेवल क्लियर करने के बाद, कट ऑफ मार्क्स जो है वो क्लियर करने के बाद, सिलेक्शन लिस्ट में आने के बाद, सिर्फ एक टेक्निकल इशू की वजह से इन कैंडिडेट को बाहर कर देना एक नाजायज़ लगता है। इनके साथ ऐसा ना किया जाए। बड़े अच्छे मार्क्स इन्होंने लिए हैं और ये मार्क्स
कोई तुक्के से नहीं आते, बड़ा पढ़ना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। कई ऐसी हैं जिन्होंने जॉब छोड़ दी है, कईयों ने मजदूरी करके फॉर्म भरने लायक पैसे इकट्ठे किए हैं। तो मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट के बेस पे ये जो इशू बनाया हुआ है, इस इशू को जल्द से जल्द सॉल्व करके इन डिजर्विंग कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाए। जैसा कि आपने सुना, इन सभी की एक ही समस्या है कि जो पीजीटी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेके जो इनकी ज्वाइनिंग रोक दी गई है उसको बहाल किया जाए, यानी सबको ज्वाइनिंग दी जाए। और ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है कि बच्चों को धरने पे आके बैठना पड़ रहा है, बच्चे धरने के लिए मजबूर है। वो तमाम हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से, रेवाड़ी से, महेंद्रगढ़ से, हिसार से, भिवानी से आए हैं, इतनी दूर आके पंचकुला चंडीगढ़ के पास में आके यहाँ पे बैठे हुए हैं। कड़ी धूप है, यहाँ पे देख सकते हैं 40 डिग्री टेम्परेचर है, आंधी तूफान है, ऊपर से रात में सोने के पास में कोई खास सुविधा नहीं है। उसके बावजूद भी तमाम लोग धरने पे बैठे हुए, आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। ये बोर्ड लगा के, एक तंबू लगा के, टेंट गाड़ के आपको सुनना चाहिए। ये विद्यार्थी है, ये सरकार में इनकी सक्रिय भागीदारी रही है, वोट देकर ही इन्होंने आपको बनाया है। और अगर आप इनकी बात नहीं सुन रहे हो तो फिर आप किसकी बात सुनेंगे? तो सभी की एक ही अभी फिलहाल जो अपील है वो यही है कि बच्चों के साथ न्याय किया जाए, इनको ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि एलिजिबल है। इन्होंने प्री मेंस इंटरव्यू जैसे 4 जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करके उसके बाद आए, उसके बाद इनकी ज्वाइनिंग रोक दी और पिछले 2 साल से धक्के खा रहे। इन्होंने एप्लीकेशंस मूव किए, हर किसी को ज्ञापन सौंपा है और आखिर में परेशान होकर जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो इन्होंने ये प्रोटेस्ट का, आमरण अनशन का, और कुछ विद्यार्थी तो आमरण अनशन से इतना परेशान है, पिछले 7 दिन से बैठे, आज 8वां दिन है, तबीयत 2-3 बार खराब हो चुकी है, हॉस्पिटल जा चुके हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। कल अगर इनको कुछ हो जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार रहेगी, ये सिस्टम रहेगा। आखिर कब तक सिस्टम जो है वो ऐसे ही बच्चों की जान लेता रहेगा? कब तक सिस्टम बच्चों को ऐसे ही सड़कों पे लाता रहेगा? आप देख सकते हो देश के वैसे तो तमाम हिस्सों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोई नीट पेपर को लेके, कोई HPSC को लेके, कोई लेखपाल, कोई पटवारी को लेके। कहीं पेपर लीक है तो कहीं ज्वाइनिंग रोक दी गई है, लेकिन परेशानी सिर्फ और सिर्फ बच्चों की हो रही है। और ये भारत का युवा है, इसको इस तरीके से परेशान ना करें और इनके साथ न्याय हो, इनकी बातें सुने, इनके साथ बैठे, इनकी जो समस्याएं वो सुने। धन्यवाद।